बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी बेटा, तो आपकी विंटर वेकेशंस जो हैं वो एंड हो गई हैं। आई होप कि आपकी वेकेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे से गुजरी होंगी, आप लोग सेफ़ एंड साउंड होंगे। ठीक है जी, अच्छी उम्मीदों के साथ आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के नॉलेज में भी आ गया होगा कि 1 फरवरी से जो है वो आप लोग इंशाल्लाह रेगुलरली कॉलेज आओगे। ठीक है, तब तक जो है वो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू अपनी स्टडी, इसी तरह हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। देखते हैं इसे। इन सेक्शन 5.1 वी डिफाइन डेफिनेट इंटेग्रल फॉर अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवर अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। हाँ जी, तो जो हमने पहले 5.1 तक जो हमने काम किया है तो उसमें आपने देखा है कि हमने जो डेफिनेट इंटेग्रल है, ठीक है, उसको जो है वो हमने डिफ़ाइन किया था कॉन्टीन्यूस जो क्लोज्ड इंटरवल है उस पर। इन दिस सेक्शन वी शेल एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल टू इंक्लूड इंटाइग नंबर 1 इंटेग्रल विद इनफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, पहला जो है वो उसमें आपके पास इंटेग्रल्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर 2 इंटेग्रल्स इन विच द इंटीग्रैंड्स बिकम इनफाइनाइट विद इन द इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो अब ये दूसरी जो टाइप है इसमें ये है कि जब आप इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने फंक्शन को, ठीक है, उसके बाद जब आप उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह की जो टाइप्स हैं इसकी इंटेग्रल्स की, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। ठीक है जी, एक दोबारा देख लें। एक वो जिसमें आपके पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लिमिट जो है उसमें आपके वो इंटरवल आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो इन्फिनिटी को जो है वो काउंट करता है। ठीक है, या इंक्लूड करता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास जब आप इंटेग्रल्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो आपका इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है जी, अब जैसे अब यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, जो पहली टाइप है, लेट एफ बी कॉन्टीन्यूस ऑन ए टू इन्फिनिटी। आप लोगों को जैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि इन्फिनिटी की तरफ से आपका इंटरवल हमेशा ओपन होता है, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, जस्ट ये सिंबल्स हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, द इम्प्रॉपर इंटेग्रल 0 to infinity f of x dx is defined as limit as the limit a to infinity f of x dx equal limit t approaches to infinity a to t f of x dx। इसको ज़रा देख लें दोबारा कि आपके पास f जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें बेसिकली जो अब यहाँ समझने वाला काम है वो यही है, बाकी इंटेग्रल्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है, और लिमिट्स अप्लाई करना, ये सारा काम वही है जो हम पिछले सेक्शंस में करके आए हैं। ठीक है, ए टू इन्फिनिटी पे एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो फिर जो हमारा इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं एज ए लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ बस आपने इसमें नई जो है वो आपने याद रखनी है कि अगर आपकी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी है तो आपने उसको यहाँ एज ए लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया। ठीक है, और ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस इंटेग्रल को एवेलुएट करना जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। इसको एवेलुएट करने के बाद उसमें जो है वो ये हम लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये तो आपके पास था अपर लिमिट के लिए। इसी तरह अगर आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है उसमें आपका इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी आ जाए, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये है नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, ये ओपन क्लोज इंटरवल है आपका। अगर इस पे आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो उसका जो इंटेग्रल है आपका नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, इंटेग्रल टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स हैं इनकी जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 12, एवेलुएट इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी को आपने बाय फाइनाइट नंबर टी जो है वो रिप्लेस करना है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, हाँ जी, तो देखें अब आपका ये इंटेग्रल हो गया 1 टू टी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपने इस इंटेग्रल को एवेलुएट किया तो ये आ गया -1 ओवर एक्स। ठीक है, और जो ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास 1 टू टी। ठीक है, जब आपने इसको एवेलुएट किया लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को तो ये -1 ओवर टी प्लस 1। अब आपका इंटेग्रल एवेलुएट होने के बाद आ गया -1 ओवर टी प्लस 1 और इंटेग्रल क्या है 1 टू टी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो था 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 1 टू टी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एवेलुएट होने के बाद 1 टू टी डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आया था 1 -1 ओवर टी, जिसमें आप इसमें आपने लिमिट जब पुट की थी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब जो दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटी वाला इंटरवल था उसकी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13, एवेलुएट नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप नेगेटिव इन्फिनिटी को फाइनाइट नंबर टी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपका इंटेग्रल कन्वर्ट हो जाएगा टी टू 0 ई एक्स डी एक्स में। ठीक है, तो इंटेग्रल एवेलुएट हुआ तो ई एक्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन टी टू 0। हाँ जी, जब इनको आप एवेलुएट करेंगे पहले अपर लिमिट तो ई की पावर 0 1 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर टी। हाँ जी, तो अब ये इंटेग्रल टी टू 0 ई एक्स डी एक्स आपका आया 1 माइनस ई की पावर टी, और उसके बाद अब आपने इसमें लिमिट पुट करनी है टी अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। हाँ जी, तो ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है जी, तो अब ये आपके पास आ गया 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। हाँ जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, हाँ जी, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले कि अगर आपका जो इंटरवल है दैट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अगर आपका हाँ जी, अगर आपका ये इंटरवल है तो इस पे जो आपका इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो डिफ़ाइन है इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि आप अपने इस इंटेग्रल को दो इंटेग्रल्स में ब्रेकअप करके उसके बाद आप इसको करेंगे। अच्छा, अब बात आगे जो है वो आएगी कन्वर्जेंस ऑफ इंटेग्रल की। ठीक है, तो वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटेग्रल क्या है कि अगर जैसे हमने पहले जो स्टार्ट में इंटेग्रल डिफ़ाइन किया, फ़र्ज़ करें ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे हमने डिफ़ाइन किया लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, तो अब ये इंटेग्रल जो है ये कन्वर्जेंट इंटेग्रल होगा। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इंटेग्रल किसको कन्वर्ज करेगा, जो ये लिमिट आपकी आएगी। ठीक है जी, अब ये वाला जो इंटेग्रल है
ये तो बात होगी इस इंटेग्रल की ए टू इन्फिनिटी। इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी वाला है, ठीक है, वो भी कन्वर्जेंट होगा अगर उसकी लिमिट जो है वो आती है आपके पास, लिमिट आप एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वहीं आपका जो है वो इंटेग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज करेगा? जो आपकी लिमिट आएगी। अब ये जो आपका इंटेग्रल है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटेग्रल कन्वर्जेंट कब होगा? जब ये दोनों इंटेग्रल कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका ये इंटेग्रल क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या है? कि ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दैट मीन्स कि आपके पास अनडिफाइंड जो है वो आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर है 14, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसको तोड़ना है दो इंटेग्रल्स में, एक नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो इसने पहले ज़ीरो टू इन्फिनिटी वाला जो है उसको लिया, ठीक है। ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू टी एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ जी, अब इस इंटेग्रल को सिंपल जो है एवेलुएट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का जो स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाए तो -2 पावर हो जाएगी, और इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 2x, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, ठीक है, विदाउट पावर डेरिवेटिव आ गया आपके पास, बन जाएगा और फिर इस पर पावर रूल लग जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा इंटेग्रल वैल्यूएट होके -1/2x² प्लस 3, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t, हाँ जी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने के बाद ये आ गया आपके पास -1 और 2 इंटू t² प्लस 3। ये t की वैल्यू t पुट करने से है और x जो है वो 0 पुट करने से माइनस दरमियान वाला, और आगे ये जो इसका इंटेग्रल के एवेलुएट होने के बाद जो है इसमें ये दोनों मिलके प्लस हो गए तो ये 1/6 आ गया, ठीक है जी। अब लिमिट जब आप एवेलुएट करेंगे t इन्फिनिटी पुट करें तो ये आपके पास एवेलुएट हो गया 1/6। हाँ जी, अब दूसरा नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो, सिर्फ लिमिट का फ़र्क है, बाकी सेम इंटेग्रल है, उसी तरह एवेलुएट होगा t अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी t टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपकी लिमिट t टू ज़ीरो, जब आपने ज़ीरो पुट की तो ये -1/6 आ गया, जब t पुट किया तो ये जो है वो +1/2 t² प्लस 3। अब लिमिट पुट करें t अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये अगेन t वाला जो है पोर्शन 0 हो जाएगा और ये आपके पास -1/6 आ गया, ठीक है जी। अब नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी एक्स, हाँ जी, इक्वल टू पहले वाला ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 आपके पास जो है एवेलुएट करने के बाद -1/6 आया, उसकी वैल्यू पुट कर दें, और ऊपर वाला जो 0 टू इन्फिनिटी वाला वो 1/6, दोनों कैंसिल आउट होकर आपके पास 0 आ गया, ठीक है जी। इस तरह ये आपका इंटेग्रल जो है वो एवेलुएट हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स। आई होप कि बाकी जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 5.3, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज है 5.3 क्वेश्चन नंबर है 1, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x dx, ठीक है जी। अब जनाब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो पहले जैसे बताया था कि आपने इन्फिनिटी की जगह पे फाइनाइट नंबर पुट करना है, ठीक है। लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की जगह पे जो है वो नंबर t e की पावर -x dx, हाँ जी। लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी उसी तरह आ गया।
अब जब आपने इस इंटेग्रल को इवेलुएट किया तो ये ई की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपकी 0 to t, ठीक है। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, ठीक है। और e की पावर माइनस t ओवर माइनस वन, ठीक है। और माइनस e की पावर माइनस इंटू ज़ीरो, ठीक है, ओवर माइनस वन। तो ये आपके पास आ गया लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर माइनस टी ओवर माइनस वन, ठीक है। और ये आपके पास e की पावर 0 1 आ गया, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया कि प्लस वन आ गया। हाँ जी, अब e की पावर माइनस टी ओवर माइनस वन लिमिट पुट करें तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस साइड पे कर लें प्लस वन, और e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है, ये 0 प्लस वन हो गया, दैट इज़ वन, ठीक है जी। तो अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आपका ये जो गिवन इंटेग्रल था, एक तो ये एवेलुएट हो गया, ठीक है, कि ये वन आया, और दूसरा ये जो इंटेग्रल है दिस इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। जनाब इसमें आपने जो टोटल इस एक्सरसाइज के देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, 35, ठीक है जी। तो चलें आज जो मैं आपको काम दे रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल इंटेग्रल्स हैं जैसे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी भी ये सारे इंटेग्रल्स हम लोगों ने एवेलुएट किए हैं, जस्ट यहाँ पे लिमिट पुट करके करने वाला काम नहीं है, और वो भी नया नहीं है। हमने जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमने लिमिट्स वाला भी सारा काम किया हुआ है, ठीक है, कि लिमिट्स को किस तरह एवेलुएट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आई होप कि आप सारे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अटैम्प्ट कर लेंगे, और इनमें आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।